बली नोमानी साहब, आप जो है दिल्ली प्रदेश के AIIM के महासचिव हैं जी। तो ये दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव होना है 10 महीने के बाद, इसमें जो है आपकी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी? देखिए, ऐसा है, अभी इलेक्शन में मैं जहां तक समझता हूँ 7-8 महीना बाकी है जी। इंशाल्लाह। उससे पहले अभी जो हमारी प्लानिंग है जी। वो हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको पता भी लग जाएगा कि कुछ जो वार्ड्स हैं उस पे हम अभी वहाँ के अध्यक्ष बनाएंगे। जी। वार्ड अध्यक्ष बनाने के बाद उस पूरे का सर्वे तो किया हुआ है हमने सीटों का। जी। उससे आगे रणनीति को देखते हुए आगे क्या होता है और हेड ऑफिस की जानकारी में डालते हुए जी। इंशाल्लाह देखेंगे। हाँ, लेकिन ये पूरी उम्मीद है इस बार कि हम मजबूती के साथ दिल्ली में इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे दिल्ली में आप इलेक्शन लड़ेगी AIMIM, तो उसमें आप किसी समान विचारधारा वाले कोई पॉलिटिकल पार्टी से तालमेल करके गठबंधन बनाएंगे कि अकेले लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक अलायंस की बातें होती हैं जी। वो किसी भी स्टेट के हाथ में ना होके हेड ऑफिस में जो हमारे सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जी। उनके हाथ में है। जी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग अगर हमारे पास आते हैं हम उनकी बात पूरी सुनेंगे, उनकी वो क्या चाहते हैं वो बात भी होगी और एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर हम हेड ऑफिस में सबमिट करेंगे। जी। जैसा आदेश ऊपर से होगा इंशाअल्लाह हम उसमें आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे 272 नगर निगम की सीटें हैं दिल्ली में, तो 272 में जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है मतलब करीब 40-50 नगर निगम सीटों पे तो मुसलमान जो है निर्णायक स्थिति में हैं और ये तो पूरे दिल्ली में ही जो है माशाल्लाह से सभी जगह जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है कुछ जगहों को छोड़ के सभी जगह कहीं ना कहीं असर रखने वाले हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे पूरी सीटों पे उन्हीं सीटों पे ज्यादा कंसंट्रेट करेगी आपकी पार्टी जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, कि दूसरे अदर स्थानों पर भी गैर मुस्लिम भाइयों को साथ लेके चलेगी पार्टी? देखिए, हमारी जो पार्टी है भले इसके नाम में इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जी। लेकिन ये कहीं भी सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करती। जी। अगर आप सदा अगर फॉलो करते हैं आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, जी। तो किसी भी एक लीडर का कोई ऐसा बयान नहीं आया होगा कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन इसमें बयान नहीं, इसमें एक सवाल काउंटर क्वेश्चन ये है कि बयान नहीं आया है, लेकिन जहां भी आपकी पार्टी कार्यकारिणी गठित करती है, पदाधिकारियों का चयन करती है, वहां ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ही तरजीह दी जाती है। इससे जो है उसके नाम का जस्टिफिकेशन होता है और गैर मुस्लिमों को आलोचना करने का मौका मिलता है। मेरा ये सवाल है, इसका भी जवाब। देखिए, जहाँ तक आलोचना की बात है, आलोचना तो अगर आज आपको देखें तो उन लोगों की ज्यादा की जा रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में बात करते हैं जी। और उन लोगों की वाहवाही की जा रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बात करते हैं। जी। तो आलोचना किसकी कहाँ कौन करता है उस पर हम नहीं ध्यान देते। हमारा सीधा मानना सिर्फ ये है कि हमारी एक संवैधानिक पार्टी है जो संविधान के हिसाब से चलती है। रही बात नॉन मुस्लिम्स की बात, तो हमने पिछली बार भी अगर आप देखेगा तो जब हम लोगों ने अपनी टीम बनाई थी, जब भी हमारे साथ सिख चेहरे भी थे और नॉन मुस्लिम चेहरे भी थे। अगर आप मैं यूपी की बात करूं और अभी हम जो पंचायत चुनाव जीते हैं उसमें काफी तादाद में हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी AIMIM के टिकट से जीत के आए हैं। जी। इसके अलावा अगर मैं बिहार की बात करूं तो वहां पे भी हमने चांस दिया था नॉन मुस्लिम साथियों को। बाई चांस बदकिस्मती कही है कि कोई वहां से हमारा चेहरा नॉन मुस्लिम नहीं जीत पाया। तो इस बात का तो लोग चाहते हैं कि इस पे टैग लग जाए और उससे, लेकिन उसके बावजूद बहुत मोहब्बत मिल रही है हमसे। रोज कुछ लोग आके मिलते हैं जो नॉन मुस्लिम है, तो वो चाहते हैं हम हमारी पार्टी से जुड़े और वो इलेक्शन भी लड़े, लेकिन इंशाल्लाह आपको नजर आएगा बहुत जल्दी। अच्छा, एक सवाल और, वो ये कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने पिछले 3 बार से जो है टर्म से वो मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने शुरू में जो है मुस्लिम वोट पे जोट करते हुए एक तरीके से देखा जाए कि मुसलमानों को अपने पक्ष में
करने के लिए कामयाबी हासिल कर ली और कांग्रेस का वोट जो था या दूसरी पार्टियों को जो जाने वाला वोट वो बीजेपी का अफवाह दिखाकर उन्होंने ले लिया। लेकिन मुसलमानों के हित के लिए उन्होंने कोई प्रभावकारी कार्य नहीं किए। यहाँ तक कि ईस्ट दिल्ली में जो पिछले साल दंगे हुए उसमें उन्होंने एक बार भी गृह मंत्री अमित शाह या मोदी जी से या लेफ्टिनेंट गवर्नर से या कोर्ट में ये मामला नहीं उठाया कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो एक तरह से केजरीवाल मुस्लिम विरोधी हैं, ये एक्सपोज हो गए हैं। तो क्या इसका बेनिफिट जो है आपकी पार्टी को मिलेगा? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए आप, ये बेनिफिट वाली बात नहीं है जी। आज के डेट में अगर आप मैं सिर्फ मुस्लिम वोटर्स की बात करूं तो मुसलमानों ने कभी भी ये नहीं देखा कि हमारे सामने कोई मुस्लिम पार्टी है या नॉन मुस्लिम पार्टी है जी। उन्होंने हमेशा एक चेहरे को, सेकुलर चेहरे को आगे बढ़ाया है जी। और वो इंशाल्लाह इस बार एक सेकुलर चेहरा उनके सामने और भी आएगा, बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी के सामने के रूप में जी। वो इंशाल्लाह उसे आगे बढ़ाएंगे। रही बात केजरीवाल साहब की, तो केजरीवाल साहब अगर ये समझते हैं कि बार बार छल लेंगे मुसलमान को, तो इस बार पॉसिबिलिटी नहीं है। इस बार मुसलमानों को भी एक ऑप्शन मिलेगा जाने का और सेकुलर लोगों को भी एक ऑप्शन मिलेगा हमारी तरफ आने का, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि जिस हिसाब से बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद, औरंगाबाद, बिहार में काम कर रहे हैं बिना ये देखे कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, वो ये देखते हैं जरूरत किसकी ज्यादा है, कहाँ पर हमें खड़ा होना है। तो मैं समझता हूँ ये इफेक्ट करेगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे जब रिजल्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर में आएंगे तो मेरी इस बात को आप कहेंगे कि जी बली नोमानी साहब सही कह रहे थे। अच्छा नोमानी साहब, एक चीज और बताइए, जैसे जामा मस्जिद का एरिया है, बल्ली मारान है, शुएब इकबाल जीते हैं, मटिया महल और एक दरियागंज वाला जो एरिया जिसमें आता है जी, वो विधानसभा, सीलमपुर, जाफराबाद और मुस्तफाबाद वाली जो सीट है, करावल नगर वाली सीट है, ओखला वाली सीट है, ये कुछ सीटें ऐसी हैं दिल्ली में जहां बहुत ही घनी आबादी जो है मुसलमानों की है और वहां पहले से केजरीवाल की पार्टी के विधायक हैं, निगम पार्षद हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उन मुस्लिम कैंडिडेट के मुकाबले किस पर्सनालिटी का कैंडिडेट उतारेंगे और खास तौर से उस कम्युनिटी में जहां दोनों कैंडिडेट ही मुस्लिम हो जाएंगे उसमें AIIM जो है कैसे भारी पड़ेगी केजरीवाल के प्रत्याशियों के साथ? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने पिछले इलेक्शन में भी देखा होगा जी कि इस वक्त जो है जो वोट दिया गया था जी वो किसी भी कैंडिडेट को ना देख के अरविंद केजरीवाल साहब के चेहरे पर दिया गया जी, क्योंकि लोगों को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी जी। लेकिन इस बार इंशाल्लाह उन्हीं कैंडिडेट्स को असदुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरे पर दिया जाएगा वोट जिनसे उम्मीदें हैं जी। दोनों का फर्क समझिए आप, समझ गए। उनसे उम्मीदें थी जी, इनसे उम्मीदें हैं जी। इंशाल्लाह इस बार लोग हमें चांस देंगे और हम उनके काम करके उन्हें बताएंगे कि हम लोग काम करने वाली पार्टी हैं, वर्क इज आवर आइडेंटिटी। जी। अच्छा एक चीज और बताइए कि जैसे अभी जो है कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट जो है ना के बराबर है, अगर कुछ पार्टियां आपसे मिलती हैं और वो आपके सामने प्रस्ताव ऐसा रखती हैं, सकारात्मक सेकुलर प्रस्ताव रखती हैं कि पूरी 272 सीटों पे गठबंधन लड़े और जहां जिसकी जितनी संख्या है या जिस हिसाब से कैलकुलेशन है तो वहां सीटें लड़ाई जाए ताकि केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दे सके मोर्चा पूरा या गठबंधन, तो उस पे क्या विचार होगा आपका एक इकाई के महासचिव होने के नाते? देखिए जहां तक मेरा अपना पर्सनल व्यू है इस बारे में, हम लोग किसी को टक्कर देने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे जी। हम लोगों को इलेक्शन जीतना है और जीतना इसलिए है कि लोगों को हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं जी। रही बात अलायंस की, मैंने फिर ये कहा अलायंस का पूरा वो सिर्फ हेड ऑफिस से फाइनल होगा। तो जो लोग हमसे आकर मिलेंगे हम उनकी बात सुनेंगे और उस रिपोर्ट को हेड ऑफिस ट्रांसफर करेंगे इंशाल्लाह। जैसा हमारे जो सदर हैं नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमें बताएंगे वैसे हम आगे चलेंगे। अच्छा एक आखिरी सवाल, दिल्ली में जो है नगर निगम की सीटों को लेकर और वहाँ के जो है निगम की सीट के जो है पदाधिकारी या उस काउंसलर की सीट के अध्यक्ष का चुनाव और कार्यकारिणी का चुनाव पूरा संगठन
ढांचा जो है आपका संगठन का ढांचा कितने दिन में फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगा या कर ले जाएंगे आप लोग, ये बता दीजिए। देखिए प्लानिंग तो हमारी ये देख लीजिएगा, ये लॉकडाउन ना हुआ होता तो शायद आपको मैं अभी कुछ वार्ड्स पे बता भी पाता कि हम लोग वहाँ उस वार्ड पे हम लोग अपॉइंट कर चुके हैं जी। अभी तक हम 15 से 20 वार्ड को सर्वे भी कर चुके हैं, मिल भी चुके हैं जी। और हम लोगों ने काफी लोगों से कांटेक्ट करने के बाद लगभग अनऑफिशियली अगर मैं कहूँ तो संगठन भी तैयार कर लिया है। अनाउंस इंशाल्लाह हम 2-4 दिन में कुछ सीट्स पे करेंगे वार्ड प्रेसिडेंट का। उसके बाद मुझे ये लगता है कि अगला हमारा जो टारगेट है वो 1 महीने का टारगेट है कि जिन पे कोशिश हम ये कर रहे हैं कि मजबूती से वार्ड अध्यक्ष को नियुक्त किया जाए और काम शुरू कर दिया। अच्छा, अगर वार्ड अध्यक्ष जो होगा तो क्या टिकट का दावेदार भी वही होगा कि और लोगों को जो है आप चुन सकते हैं उसके अलावा भी? नहीं, वार्ड अध्यक्ष देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी क्लियरिटी दे दूं जो हमारी सोच भी है कि इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल संगठन को इस मामले से अलग रखेंगे कि इलेक्शन पॉलिटिक्स से अलग रखेंगे। इलेक्शन लड़ने वाले भी होंगे हमारे साथ ही, उन्हें भी टाइम टू टाइम अप्रूवल्स के बाद हेड ऑफिस के आपके सामने ले आया जाएगा और कोई काबिल लोग होगा संगठन में तो उन्हें भी आगे किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया।